कोहिनूर, यह शब्द थे नादिर शाह के। जब उसने पहली बार कोहिनूर डायमंड को देखा था तभी से इस बेहद कीमती और खूबसूरत हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। पर क्या सच में कोहिनूर एक रोशनी का पहाड़ था? क्योंकि दिखने में तो ये हीरा एक रोशनी का पहाड़ ही था, लेकिन इसके व्यवहार से ये हीरा अपने नाम से बिल्कुल उल्टा था। यानी कि आगे चलकर ये हीरा अंधेरे का पहाड़ बना। आखिर कोहिनूर डायमंड में ऐसी कौन सी नकारात्मक बात थी कि इसे पाने वाले लोग बर्बाद ही हो जाते थे? रोशनी का पहाड़ कहे जाने वाला ये कोहिनूर डायमंड कैसे लोगों की बीमारी, नाश और अंधेरा का कारण बना? ऐसा क्या होता था कि लोग इसके लिए लड़ पड़ते थे? आखिर ये चमकीला पत्थर ऐसा कौन सा रहस्य छुपाकर बैठा था कि लोग इसके बारे में जानने के बाद भी इसको पाने की चाह रखते थे? कोहिनूर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना हीरा है। इसके पीछे का इतिहास बहुत बड़ा और महान है। कोहिनूर एक फारसी नाम है जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। कोहिनूर हीरे का पहली बार उल्लेख 1306 में मालवा के राजा के राज्य के दौरान किया गया था। ये हीरा राजा के परिवार के पास कई सदियों तक रहा। ये एक अंडाकार सफेद रंग का 186 कैरेट का हीरा है। ये दोबारा कटाई के बाद 105.6 कैरेट का बचा है, जो लंदन की टॉवर में सुरक्षित है। ऐतिहासिक रूप से ये कई फारसी और भारतीय शासकों से संबंधित है। हालांकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित करने के समय से ही ये इंग्लैंड की क्राउन ज्वेलरी का हिस्सा है। किंवदंतियों के अनुसार ये माना जाता है कि ये लगभग 5000 साल पुराना है और संस्कृत में इसे सामंतक गहना कहा जाता था। इसके अस्तित्व के एक अन्य प्रमाण के अनुसार 1526 में बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण के दौरान ये भारत में ही था। उसके अनुसार 13वीं सदी से ही ये हीरा ग्वालियर के राजा के स्वामित्व में था। कोहिनूर डायमंड के सफर की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस बेहद कीमती हीरे की कीमत कितनी थी। ये हीरा बेहद ही कीमती होने के बावजूद भी ये बात हैरान करने वाली है कि अपने इतिहास में कोहिनूर डायमंड एक लौता ऐसा हीरा है जो आज तक कभी भी बिका नहीं है। ये हीरा या तो एक राजा से दूसरे राजा को इनाम में मिला या इसको छीन लिया गया। इस तरह इस हीरे की कभी भी कीमत नहीं लगाई जा सकी। लेकिन कोहिनूर की कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से करीब 60 साल पहले एक पिंक हीरा 46 मिलियन डॉलर में बिका था, जबकि वो हीरा सिर्फ 24 कैरेट का था। जबकि आज के समय कोहिनूर 105 कैरेट का है। इस हीरे की आज की समय कीमत 150,000 करोड़ रुपए है। और इस हिसाब से अगर कोहिनूर का आकार कट नहीं किया गया होता तो इसकी कीमत कई हजारों करोड़ होती, क्योंकि कोहिनूर का सही माप 793 कैरेट था। सन 1100 में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खुदाई में काम करते वक्त वहां के मजदूरों को एक बेहद ही चमकीला और बेहद ही सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरों से कई ज्यादा थी। उस वक्त इस हीरे का आकार एक छोटी सी गेंद जितना बड़ा था। किसी को भी नहीं पता था कि ये चमकीला हीरा आगे चलकर एक इतिहास और अभिशाप बनने वाला है। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामे में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति में शामिल था, जहाँ से ये हीरा काकतीय वंश के पास पहुँचा। ये हीरा काकतीय राज में कैसे आया इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बात इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे के पहुंचने के सिर्फ 17 साल में ही काकतीय राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया। काकतीय वंश के बाद ये हीरा तुगलक वंश के पास पहुंचा। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश को एक युद्ध में समाप्त करके इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सन 1325 से 1351 तक ये हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी तक ये हीरा विभिन्न मुगल सुल्तानों के पास रहा। इस हीरे ने अपना काम शुरू कर दिया था। इस हीरे के कारण पूरा तुर्की वंश समाप्त हो चुका था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबर के बेटे हुमायूं का। इस हीरे ने हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया था, लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई है। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जुड़वा दिया था। इसके बाद शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया। इस तरह कोहिनूर का तांडव शुरू हो चुका था। कोहिनूर की लालच में भारत के कई सारे राजवंश पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। कई राजाओं ने इस हीरे की लालच में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अभी तक तो सिर्फ भारत में ही तबाही मच रही थी, लेकिन अब वो समय भी दूर नहीं था जब यह हीरा भारत के बाहर भी मौत का तांडव शुरू करने वाला था। इसके बाद नादिर शाह ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने कोहिनूर हीरे की लालच में अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद वो खुद ही मुगलों का सम्राट बन गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी और तबाही आगे बढ़ रही है। साल 1739 में फारसी लुटेरा नादिर शाह भारत आया और मुगल सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। इस तरह नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया और अपने साथ मयूर सिंहासन के साथ वो हीरा भी ले गया, जिसका नाम उसने कोहिनूर रखा था। इस तरह नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ पारस ले गया।
कोहिनूर पाने के 8 साल बाद ही सन 1847 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद इसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए। इस तरह ये हीरा अफगानिस्तानी राजा अहमद शाह दुरानी के पास पहुंचा, लेकिन इस हीरे को पाने के बाद अहमद शाह दुरानी की भी मौत हो गई और उसके बेटे शाह शुजा दुरानी ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इसके बाद शाह शुजा दुरानी कश्मीर में कैद हो गए और महाराणा रणजीत सिंह ने उसको आजाद करवाया, जिसकी बदौलत वो हीरा उसने महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया। इस तरह ये हीरा लाहौर के राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उस समय लाहौर हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। इस तरह घूमते घूमते कोहिनूर हीरा वापस से हिंदुस्तान में आ पहुंचा। अंग्रेजों ने भी कोहिनूर हीरे को पाने के चक्कर में अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत आसानी से जीत सकता था, लेकिन अंग्रेजों और सिखों के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान सेनापति का मोर्चा संभालने वाला सेनापति लाल सिंह ने वहां पर धोखा किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर से भाग गया, जिसके बदौलत सिख सेना ब्रिटिश सेना से हार का सामना करना पड़ा। सन 1839 में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास पहुंचा, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कार्य शुरू कर दिया था। सन 1849 में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को हरा दिया और संधि करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति होगी। इस तरह सन 1849 में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया और सन 1850 में कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने सन 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट का हिस्सा बना लिया। भले ही ब्रिटिश लोग कोहिनूर को अपने पास ले गए हो, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम बन चुका था जब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन की हालत भी खराब होती गई। ब्रिटेन के राज परिवार के लोग अकाल मृत्यु, कत्ल या बदनामी के चलते मरने लगे थे और धीरे धीरे जो ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, आज वो कई देशों से पीछे चला गया है। आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार का ताज बना हुआ है, लेकिन आज के वक्त कोहिनूर का दावा करने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं हैं जो इस हीरे को अपनी संपत्ति बता रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, अफ्रीका ये सभी देश कोहिनूर को अपनी संपत्ति बता रहे हैं। सन 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कोहिनूर हीरा पाकिस्तान की संपत्ति होने का दावा किया था, जिसको ब्रिटिश ने खारिज कर दिया था। आजादी के 5 साल बाद यानी कि सन 1953 में भारत ने भी ब्रिटिश से कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसको ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया था। वही पाकिस्तान का कहना है कि ये हीरा लाहौर से चोरी किया गया था, इसलिए कोहिनूर हीरे पर भारत का हक नहीं है बल्कि पाकिस्तान का हक है। लेकिन अब पाकिस्तान वालों को कौन बताए, उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।